हाय एवरीवन, मेरा नाम मनु यादव है और मैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या फिर एडमिशन प्रोसेस पे वीडियोस बनाता हूँ। और मेरा कुछ और कंटेंट बनाने का मन था गलगोटिया को लेके कॉलेज लाइफ के ऊपर, बट कोविड के चक्कर में नहीं हो पाया। तो आई होप कि आप लोग घर पे होगे और सेफ़ होगे। तो आजकल क्या हो गया, एडमिशन का टाइम आ गया है और बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज रहती है। बच्चे क्यों होते हैं भाई, हम भी बच्चे हैं, मतलब स्टूडेंट। तो उनकी क्वेरीज होती है, तो बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं मुझे इंस्टाग्राम पे या वीडियो पे। तो मैं आज उनकी क्वेरीज़ के आंसर देना चाहता हूँ और ये सबके लिए हैं। जो जो क्वेरीज़ होती हैं वो सेम ही होती हैं सबकी, जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं। तो पहली क्वेरी है कि एडमिशन लेने के लिए कोई एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो भाई अगर आपने AQTU दिया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने गलगोटिया का खुद का GUMAT एग्ज़ाम दिया है तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि GUMAT देने पे आपको कंसेशन मिलता है फ़ीस में। अब मुझे ये नहीं पता कि कोविड सिचुएशन में GUMAT एग्ज़ाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस टाइम। तो ये आप कॉलेज में कॉल करके पूछ सकते हो, और ID में मैं कॉलेज की वेबसाइट और फ़ोन नंबर दोनों मेंशन कर दूँगा। तो फिर ये है। अच्छा, और कोई एग्ज़ाम देना नहीं पड़ता है इसके लिए, या तो आपने AQTU दे रखा हो या फिर आपने GUMAT दे रखा हो। GUMAT से गलगोटिया का खुद का है तो डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आपके 60% हैं 12th में या उससे अबव हैं, या फिर आपने ग्रेजुएशन में 60% हैं आपके, या 60% से ज़्यादा हैं, तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मगर आपके जो फाइनल सेमेस्टर में कोई भी बैक नहीं होनी चाहिए या कोई भी ग्रेस का स्टार नहीं होना चाहिए। उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। अगर आप AKTU में ले रहे हो, गलगोटिया कॉलेज में ले रहे हो, तो दिक्कत होगी, क्योंकि वो गलगोटिया कॉलेज AKTU से एफिलेटेड है और जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी है वो ध्रुव गलगोटिया जी की है। तो ये हो गया पूरा। और उसके बाद क्या है, अटेंडेंस। तो भाई यार, अटेंडेंस का अगर आपको मैं बताऊं तो ऐसा सीन है कि आपको अटेंडेंस पूरी रखनी पड़ेगी। 75% का क्राइटेरिया है और यहाँ पर बहुत जल्दी अटेंडेंस कम हो जाती है। इनका एक सॉफ्टवेयर वर्क करता है और वही मैनेज करता है अटेंडेंस को। तो अगर आप एब्सेंट होते हो किसी भी लेक्चर में तो बहुत जल्दी डिक्रीज़ जाती है। मगर आप जब उसको रिकवर करना चाहते हो कि मैं पूरी कर लूँ अटेंडेंस, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि भाई अगर आपको अटेंडेंस पूरी रखने का दम है तो प्लीज़ आप ले सकते हो एडमिशन, वरना आप अगर बंक करते हो या फिर मस्ती करते हो और अटेंडेंस आपकी कम रहेगी तो आपका कुछ नहीं हो पाएगा, आप डिवाइड हो जाओगे। और डिवाइड का बहुत बुरा सीन है कि आपको समर्स में पेपर देने होंगे जब सब लोगों के हो चुके होंगे, मतलब आपके क्लासमेट के पेपर, जितने भी क्लासमेट्स हैं आपके, उनके हो चुके होंगे। आप समर्स में दोगे, अपनी असाइनमेंट दोबारा दोगे और क्लासेस दोबारा करोगे 90% पूरी, और 2300 रुपीज़ या 2300 रुपये आपको देने होंगे पर सब्जेक्ट, जिसमें आप डिवाइड होते हो। तो यार ये बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है और मैं नहीं चाहता कि आप लोग डिवाइड हो। अच्छा, बात है स्टडीज़ की। तो बहुत लोगों ने पूछा स्टडीज़ कैसी है। स्टडीज़ अच्छी है, वैल्यू फॉर मनी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, टीचर अच्छे हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, बाकी सब आपके ऊपर है। फिर आता है हॉस्टल। तो यार हॉस्टल इनका जैसे सबका हॉस्टल होता है वैसे ही छोटा सा है, 2 बेड हैं, 2 लोग शेयर करते हैं एक हॉस्टल को। और क्या कहते हैं, AC और नॉन AC अवेलेबल है। जो AC की फ़ीस है आई थिंक 1,60,000 है और नॉन AC की 1 लाख अप्रॉक्स है या 120 है। तो वो आप जाके चेक कर लेना या फिर एक बार टीचर से और पूछ लेना। अच्छा, हॉस्टल का फ़ूड कैसे है। तो हॉस्टल का फ़ूड, मैं हॉस्टलर नहीं हूँ बट मैं बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग मैस में गए हैं, छुप के छुपाए थे और ये तो करना ही पड़ता है, और खाना खाया है दोस्तों के साथ। तो हॉस्टल का जो मैस का खाना है वो अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है यार, घर जितना तो नहीं होगा, बाहर आए हो, बट यार अगर आप खाते हो तो आपको आदत हो जाएगी और इतना बुरा भी नहीं है, तो आप भाई जी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है लोन। तो यार बहुत सारे स्टूडेंट लोन पे पढ़ना चाहते हैं। तो लोन का क्या सीन है कि लोन आप क्या कहते हैं, अगर अप्रूव करवाते हो किसी भी बैंक से तो कॉलेज को कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। लोन अगर आपने लिया है तो भी, एजुकेशन लोन लिया है तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि पैसे ही चाहिए उनको। तो अब आता है स्कॉलरशिप। तो स्कॉलरशिप भाई कॉलेज से नहीं मिलती है, और स्कॉलरशिप के लिए आप गवर्नमेंट का फॉर्म भर सकते हो, वो आपको देखना पड़ेगा। मैंने भरा था, मेरी स्कॉलरशिप आई थी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए गवर्नमेंट की तो यूपी गवर्नमेंट या फिर आप जहाँ से भी हो वहाँ की स्कॉलरशिप भर सकते हो, और आपका लक हुआ तो आ जाएगी। मेरा लक अच्छा था, पहली बार भरी थी, पहली बार में आ गई। अब क्या है रैगिंग। यार पता नहीं ये मुझसे क्यों पूछा स्टूडेंट्स ने। तो रैगिंग कॉलेज में नहीं होती, मैंने आज तक नहीं देखी। 1 साल होने जा रहा है, डेढ़ साल होने जा रहा होगा शायद।
तो मैंने आज तक कभी ना सुना ना देखा, और किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, सीनियर को ना जूनियर को, कोई किसी को जानता भी नहीं है बेसिकली ज़्यादातर। तो रैगिंग नहीं है, पता नहीं क्यों पूछ लिया। आज के टाइम में रैगिंग होती भी नहीं है, और अगर मैंने कभी देखा नहीं है ऐसा रैगिंग होते हुए। अच्छा, अब क्या है कि फ्लैट और पीजी या फिर हॉस्टल। तो भाई अगर आप हॉस्टल में रहने के लिए कंफर्टेबल तो हॉस्टल, अगर आप पीजी या फ्लैट देखते हो तो एक जगह है परी चौक, काफ़ी फेमस है ग्रेटर नोएडा में, आप वहाँ पर ले सकते हो फ्लैट और पीजी। और आपको पीजी 7,000 से 8,000 रुपये में पड़ेगा इंक्लूडिंग ऑल थिंग्स। और अगर आप लेते हो फ्लैट तो वो पड़ेगा आपको 10 से 12,000 रुपये पर मंथ। तो जैसा भी आपको लगता है कि जैसा भी आप पे कर सकते हो, तो आप देख लो अपने अकॉर्डिंग। और मैं फ़्लैट में रहता हूँ क्योंकि मुझे फ्रीडम पसंद है और झिकझिकबाजी बिल्कुल पसंद नहीं है। मगर फ्लैट में रहने के डिसएडवांटेज ये हैं कि जो मेड हैं जो खाना बनाने आती हैं वो बहुत ज़्यादा पैसे लेती हैं, और ये एक्स्ट्रा खर्चे हो जाते हैं, तो ये नहीं होने चाहिए। फिर आता है कि ट्रैवलिंग। तो ट्रैवलिंग ऐसा है कि अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो हॉस्टल यूनिवर्सिटी के अंदर है, और अगर आप गर्ल्स हॉस्टल में अगर गर्ल्स रहती हैं तो वहाँ से एक बस आती है जो यूनिवर्सिटी छोड़ती है और लेके जाती है, मतलब ड्रॉप वाली फैसिलिटी अवेलेबल है। आपको छोड़ के जाएंगे, आपको लेके जाएंगे। बहुत सारी कैब भी चलती हैं प्राइवेट। और ऑटो का सीन ऐसा है कि भाई ऑटो बहुत जल्दी मिल जाते हैं। ऑटो की जो कॉस्ट है वो 30 रुपीज़ एक साइड से पड़ती है, और दिन का खर्चा 60 रुपये हो जाता है ऑटो का। तो अगर आपको इससे किसी और चीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए कॉलेज की तो मैं दे सकता हूँ, आप अपनी क्वेरी डाल सकते हो मेरे वीडियो पे। और यार मेहनत लगती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि तुम्हारे जैसा भाई हूँ यार। और लाइक और सब्सक्राइब करोगे तो मोटिवेशन मिलेगा, और अच्छी वीडियो बनाऊँगा कॉलेज लाइफ के ऊपर। जब कॉलेज स्टार्ट होगा तो भी बनाऊँगा। और थैंक यू एवरीवन, बाय।